हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, आप सभी को मैक्स महाराष्ट्र की टीम से काफ़ी ज़्यादा दिल से मैरी क्रिसमस। और साथ ही साथ ये जो क्रिसमस है अभी इस समय हम मुंबई में हैं और मुंबई में जो क्रिसमस का माहौल है वो काफ़ी शानदार है। कई सारे हरियाली तो है यहाँ पे, साथ ही साथ लाल कलर के झंडे भी लहरा रहे हैं। और वो कल के दिन आपको तो पता ही होगा कि जैसे ठाकरे बंधुओं का युति होता है बीएमसी इलेक्शन को लेके, बृहन मुंबई महानगर पालिका को लेके। पर पर आज मैरी क्रिसमस है। क्रिसमस के तौर पे हम जानेंगे कि मुंबई का सेंटा आखिर है कौन। अभी जो महानगर पालिका का चुनाव है वो किसको सेंटा बनाएगी। खासतौर पे जो बीएमसी इलेक्शन है, वन ऑफ द रिचेस्ट महानगर पालिका है, अभी किसको सेंटा बनाती है और कौन बनता है जनता का सेंटा जो उनकी फरमाइशों को पूरा करता है। तो इस पे आज हम, आपने देखा रहेगा फील्ड पे हम लोगों से बातें करते हैं, हम फील्ड पे एमएलए से, मंत्री से, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पर आज हम आपको लेके जा रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र के टीम के पास। उनके विचार जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कि वो क्या सोचते हैं, कौन बन सकता है मुंबई का सेंटा और कौन बनेगा मुंबई का सेंटा जो जनता की फरमाइश को पूरा करे। आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं, हमारे ऑफिस में पूरी तरीके से मैरी क्रिसमस के हर जगह ऑब्जेक्ट्स लगाए गए हैं, प्रॉक्सेस लगाए गए हैं। और ये प्रॉक्सेस काफ़ी डेकोरेट किया गया हमारे ऑफिस को, हर जगह मैरी क्रिसमस है। सेंटा जी के जो शूज़ हैं वो हैं। ये हमारा बेसिकली स्टूडियो है पूरा, यहाँ पे सारे शूट होते हैं। पर अभी हम अंदर जाएंगे, हमारे सारे टीम मेंबर से मिलेंगे और उनसे बातें कराएंगे। तो ये हमारा पूरा ऑफिस रूम है। तो सर, ये हमारे मेन बॉस हैं, जो हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं पर्सनली। सर, सबसे पहली बात, मैरी क्रिसमस सर। सेम टू यू। तो सर, अभी बीएमसी इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, जनता को अपना सेंटा मिल जाए, कौन उनकी फरमाइशों को, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन बन सकता है मुंबई का सेंटा क्लॉज? फिलहाल कहना मुश्किल है क्योंकि सभी पार्टियां मजबूत नजर आ रही, खास करके मुंबई चुनाव में। और सभी अपने तैयारी जोर शोर से कर रही है, प्रदर्शन सभी का अच्छा होगा। क्वेश्चन मार्क हमेशा ही रहेगा जब तक चुनावी रिजल्ट नहीं आता। मुझे लगता है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों का अलायंस जरूर हुआ है, लेकिन अब ये इस अलायंस को मुंबई कर कितना पसंद करते हैं, ये भी वही कहूँगा फिर से कि ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो अलायंस है शिवसेना का, हाँ, उसको मुंबई की जनता उनको कितना पसंद करती है ये भी देखने लायक हो, क्योंकि पिछले कई सालों में जिस तरह से जो है माहौल रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, लेकिन मुंबई की जनता के मन में क्या है ये तो आने वाले चुनाव में दिखेगा। क्योंकि मुंबई की मराठी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो मराठी वोट बैंक को लेकर राज ठाकरे हमेशा मराठी वोट बैंक के बारे में कहते हैं, लेकिन वो मराठी वोट बैंक राज ठाकरे के साथ हमेशा कम दिखाई दिया है। कभी उद्धव के साथ दिखाई दिया था, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में यही मराठी वोट बैंक एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दिया है। अब ये वोट जो है पूरा इस कॉरपोरेशन चुनाव में किसकी ओर टर्नआउट होगी ये देखने लायक होगा। बाकी ग्रामीण इलाकों में कितने पैसे चलते हैं, कैसे बांटे जाते हैं, ये सभी का पता है, लेकिन मुंबई में मुझे नहीं लगता कि मुंबई में पैसे भी चलेंगे, पैसों के जोर पर चुनाव जीता जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ लोग सोच समझ कर वोट देंगे और लोकल जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको देखकर ही लोग वोट देंगे, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। क्योंकि हमने मुंबई में ही देखा भी है कि अपक्ष भी यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। कैंडिडेट अच्छा होगा तो मुंबई की जनता उसे वोट जरूर देगी, फिर चाहे कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। और जो महाराष्ट्र के करण अर्जुन है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो इस बार एक साथ युति बना के आ रहे हैं, जो और जो एजेंडा लेके वो चल रहे हैं कि मराठी मानुस जागा, ये जो एजेंडा क्या उनको जिता पाएगा सर? एजेंडा नहीं जीता पाएगा, क्योंकि जो मराठी वोट बैंक और मराठी मानुस को जगाने की बात की जा रही है ना, तो लोग ये इसी मराठी मानुस को जो है कंफ्यूज करके रखा हुआ है इन दोनों भाइयों ने। विधानसभा चुनाव में भी देखो और अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि मराठी मानुस ने क्या करना चाहिए, किसकी ओर जाना चाहिए। उद्धव के साथ जाए तो उद्धव के साथ में उस वक्त पे जो है मुस्लिम वो वोट था एक विधानसभा चुनाव में, उत्तर भारतीय वोट बैंक उद्धव के साथ में था, कांग्रेस क्योंकि साथ में थी। मनसे का स्टैंड पूरी तरह से अलग था, हिंदुत्व की राह पर था। लग रहा था कि एक वक्त में लग रहा था कि मनसे और बीजेपी एक ही पार्टी है और दोनों का एजेंडा ही एक है। अब मनसे साथ में आने से उत्तर भारतीय वोट बैंक या उत्तर भारतीय
जो ग्राउंड लेवल में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, या मुस्लिम नेता कार्यकर्ता अब क्या सोच रहे होंगे, किसको वोट देंगे, बहुत बड़ा एक सवाल ही कह सकता हूँ, क्योंकि अभी लोगों के समझ में नहीं आ रहा मराठी वोट बैंक किसके साथ है। ये फिलहाल जो एक एक वक्त था कि मराठी जनता, मराठी वोट बैंक एक वन साइडेड शिवसेना के साथ होती थी, लेकिन अब पिछले कई महीनों में या सालों में जो हम देखे, पिछले जब से शिवसेना के हाथ से चिन्ह गया है, नाम चले गए, उसके बाद से पूरा गणित पूरा बदल गया है। अब इसी गणित को देखना होगा कि मुंबई में अगर फिर से सत्ता आती है महानगर पालिका में शिवसेना की, तो आने वाले दिनों इसके बाद फिर शिवसेना एक बार फिर से जो है उद्धव ठाकरे यानी एक की पार्टी जो है बड़ी हो सकती है, और राज ठाकरे की भी पार्टी जो है उद्धव को जो जिस तरह से साथ में चल रहे हैं, तो मनसे को भी फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिर्फ मराठी मानुस बोलने से वोट नहीं देंगे। जनता के मन में क्या है, आपको बीजेपी ने देखो एक ही नारा दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे भले चले, लेकिन विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और शिवसेना और मनसे के पास खास करके इस मराठी मानुस के सिवा बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या मुद्दा होगा, अभी चुनाव का जब प्रचार पूरी तरह से शुरू होगा, सभा होगी तो दोनों भाइयों की, इन दोनों भाई क्या मुद्दा रखते हैं सामने, ये देखने लायक होगा। तो ये थे हमारे बॉस, जो कि मनोज चंदेला नाम है इनका, और ये हम सबके सेंटा हैं। क्यों हैं? वो तो बॉस है तो सेंटा ही है हमारे। तो जो हम सबकी फरमाइश पूरे करते हैं, साथ ही साथ और भी हमारे साथ टीम मेंबर है जिनकी बातें और जिनके विचार सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारा ये न्यूज़ रूम फॉर्मेट है, न्यूज़ रूम वालों के विचार दिखाएंगे। हमने जनता के विचार काफ़ी दिखा दिए, हमने मंत्रियों के विचार काफ़ी दिखा दिए, पर एक टीम मेंबर, एक न्यूज़ रूम मेंबर क्या सोचता है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पवन जाधव, जो कि काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, काफ़ी हमारा सोशल मीडिया अच्छा संभाला इन्होंने, तो एज अ पर्सन, एज अ नागरिक, आप क्या सोचते हैं कि चुनाव का सेंटा कौन बन सकता है, कौन बन सकता है मुंबई का सेंटा क्लॉज? मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ। सत्ता कोई भी आए, पर महापौर मराठी ही बने, क्योंकि महाराष्ट्र मराठियों का है, तो सेंटा मराठा ही आना चाहिए महाराष्ट्र में। अच्छा। हाँ, और वो भले बीजेपी से आए, शिवसेना से, वो राजनीतिक अलग बात है, बट आदमी जो बैठेगा महापौर, वो मराठी ही बैठना चाहिए, मराठी सेंटा चाहिए क्यों, हमको। अगर लाभार्थी हो तो क्या दिक्कत होगा? क्योंकि कई सारे एमएलएज हैं जो कि अभी भी उत्तर भारतीय हैं, नॉन महाराष्ट्र ना, अमराठी। हाँ, वो रहे ना, वो उनके नगर सेवक चुन के आए, जहाँ पे वो बहुसंख्यक है वहाँ पे उनके आए, नगर सेवक बन के आए, बट जो मेन सीट है वो मराठी के हाथ में रहनी चाहिए। ओके, अगर आपको कैसा सेंटा क्लॉज चाहिए बताइए। मुझे हाँ। बताइए। नहीं, हम मराठी आदमी है हाँ। और हम कोकण पे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें सेंटा की नहीं जरूरत है, हमें शिमगा की जरूरत है। वाह वाह, नाइस, काफी बढ़िया, काफी शानदार इन्होंने बोला। मैं कहा कि मेरे जो न्यूज़ रूम मेंबर है काफी क्रिएटिव है, उनकी बातें सुनने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी और भी क्रिएटिव लोग हैं, और भी टैलेंटेड लोग हैं हमारे साथ, पूरा ऑफिस खचाखच भरा पड़ा है, तो एक एक करके सबसे बात करेंगे हम। तो ये हमारे काफी टैलेंटेड एडिटर हैं, तो मैं इनसे बस एक ही सवाल करूंगा कि अगर आपको सेंटा चाहिए, तो कैसा सेंटा चाहिए जो आपकी किन किन दिक्कतों का समाधान करे? मराठी लोग को इंसाफ मिलना चाहिए पहला तो। और महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र मुंबई मतलब मराठी लोग की है, तो महापौर मराठी होना चाहिए, राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे। ओह, देखिए कहा था ना, सबकी बातों में एक ताकत है कि क्रिएटिव लोग हैं, अब उनकी बातें भी काफ़ी क्रिएटिव आती हैं। तो ये हमारे सबके वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द परफेक्ट मैन, जो सब कुछ मैनेज करते हैं मैक्स महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ एंकर भी करते हैं। इनकी सारी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, अभी हमसे ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुके हैं। अभी सर, मुंबई का सेंटा कैसा होना चाहिए? अभी तो फिलहाल अपन तू रविंद्र में अपन दोनों भी जैसे ग्राउंड में जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, जैसे लोगों का जो कहना आता है, मतलब जैसे कि अभी अपन शिवाजी पार्क कवर किए थे दो तीन तीन चार दिन पहले, तो वहाँ पे ऐसे लोग मिले ना कि उनका जो होम पिच है, मतलब ठाकरे बंधु का होम पिच है, उधर भी नेगेटिव कहने वाले लोग बहुत है, और उसके साथ बीजेपी को भी बोलने वाले बहुत सारे हैं कि कुछ अलग प्रोपोगंडा है उनका, या मत चोरी हो सकता है, ईवीएम बैन करना चाहिए, बैलेट पेपर पर जो ये होता है, जैसे कि इलेक्शन बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ये लोगों की मांग है, मगर ये हो नहीं रहा है, इस पे आना चाहिए। उसके बाद जब अभी ठाकरे बंधु का जो युति हुआ था, तो वो मुझे तो इतना इफेक्टिव नहीं दिखा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे फील्ड पे जाके लोगों से भी पूछता हूँ कि क्या ये इससे कुछ अपने को मतलब
कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। एक बाजू में अपन देखेंगे महाराष्ट्र भर में अभी सब जगह पे जो महायुति है उनकी नगर परिषद में पूरा वन साइड उन्होंने जो विजय प्राप्त किया। उसके बाद अभी उस बम्बई में थोड़ा सा अलग जो चित्र है वो दिखना चाहिए, क्योंकि 25 साल बॉम्बे वो शिवसेना के पास थी, ठाकरे के पास थी। आगे भी कई लोगों को ऐसा ये लगता है कि वो ठाकरे के पास रहे। ऐसे बहुत जन लोग सोचते हैं कि वो ठाकरे के पास रहे, क्योंकि वहाँ पे मराठी लोगों के जो अस्तित्व है वो टिके रहे। ऐसे बहुत सारे जो जनता यही सब मुद्दे पे चल रही है। पर अभी आगे क्या होगा ये अभी अपन सोच नहीं सकते। अलग से उसका कुछ षड्यंत्र रहेगा। तो इतना ही कहूँगा मैं। धन्यवाद, काफी शानदार अपने विचार रखे, क्योंकि हम सब ग्राउंड पे रहते हैं और ग्राउंड पे रह के हमें लोगों की मानसिकताएं समझते हैं, लोग क्या सोचते हैं राजनीति को लेके, लोगों की असली मांगे क्या है, असली एजेंडा क्या है उनकी, वो हमें ग्राउंड पे लोगों से पता चलती है। और हम अब आते हैं हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो पूरे मैक्स महाराष्ट्र को पूरे हाथ बिल्कुल लीड करते हैं। जैसे एक होता नहीं किसी की ज़रूरत होती है जिसके बिना कोई चल नहीं पाता, तो हमेशा ऐसे शख्स हैं, हम सबके सीनियर हैं और काफ़ी इस फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में काफ़ी सीनियर है। हम जैसे छात्र जो नए युवा हैं, जो युवा पत्रकार हैं, जो हम सब इनसे सीख रहे हैं और ये ज्ञान के सेंटर हैं जिनसे हमें गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट होते हैं, वो भी ज्ञान भरी बातें मिलती हैं और काफ़ी वो हमें लाइफ टाइम याद रहती है। सर, स्वागत है आपका आपके ही चैनल मैक्स महाराष्ट्र पे। जी, तो बताइए कि मुंबई का सेंटर कौन होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कौन बन सकता है? आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि सांता लाता ही सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ है। आप लोग भी लोगों की ज़िंदगी में जो गम होते हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं आपकी खबरों के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी सांता अच्छे बन सकते हैं। आप ऑलरेडी हो। जी। पॉलिटिक्स पे क्या कहना है सर, जो भी बीएमसी का चुनाव जो चल रहा है, मुंबई का महापौर, यानी कि उसको हम एंगल दे आज के दिन पे सेंटा, तो कौन सेंटा बन सकता है? देखो, आज की डेट में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी मुझे सांता क्लॉज ही लगते हैं कि दूसरों को परेशान करके समझो कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने आप को सांता समझती है। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में सांता क्लॉज है, ऐसा कोई नहीं कि अपोजिशन में नहीं है, अपोजिशन में भी है। और रूलिंग पार्टी तो अभी 24/7 365 डेज वो तो सांता क्लॉज के ही रोल में है। काफी बढ़िया सर। और क्या कहना चाहते हैं हम जैसे ऑफिस मेंबर, जो हम टीम मेंबर हैं, हम सब के लिए एज अ सेंटा आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, खुद खुश रहो और आपकी वजह से लोग भी खुश रहे यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम आशा करते होंगे आपका आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आज है मैरी क्रिसमस, तो हमने एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की जो हमारे न्यूज़ रूम में है। और ये न्यूज़ रूम का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैरी है, काफ़ी ज़्यादा चेरी है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ मैरी क्रिसमस के आपको हार्दिक शुभकामनाएं तो हैं, साथ ही साथ आप जश्न मनाइए। और हमें कुछ टाइम बाद एक बड़ा जश्न देखने को मिलेगा 16 तारीख को, जहाँ पे जब बीएमसी इलेक्शन महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और साथ ही साथ हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट की है मैक्स महाराष्ट्र मराठी पे, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी पे, और भी तमाम कई सारे पेज है हमारे, जहाँ पे महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण आपको जानकारियाँ देखने मिलेगी। जैसे मैक्स किसान है, मैक्स सुमन है, तो इनको भी आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि अब तो वक्त आने वाला चलेगा कि कौन बनेगा मुंबई का सेंटा क्लॉज, यानी कि मुंबई का महापौर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं विशाल मिश्रा, कैमरा पर्सन, वन ऑफ द टैलेंटेड पर्सन सागर जगताप, आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी।